हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है कि भाई कनाडा में आजकल बहुत सारे रिसेशन की वजह से काम छूट रहे हैं लोगों के। सब जॉब को स्विच कर रहे हैं, किसी किसी को काम से निकाला जा रहा है और इसलिए आप सोच रहे होगे कि भाई हम करियर स्विच कर लेते हैं और आप सोच रहे हो कि ट्रकिंग में आ जाते हैं। तो ट्रकिंग में आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें के बारे में बता देता हूँ जो ट्रकिंग में आने से पहले आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा और आप डायरेक्ट ट्रकिंग में आ जाओगे तो आपके लिए ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस इंडस्ट्री में रहने में। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो ज़रूरी है। मुझे थोड़ी बहुत पता थी, थोड़ी बहुत मुझे बाद में जब रियलाइज़ हुई, जब मैं ट्रकिंग में आ चुका हूँ। तो इस वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। गाइज, जो पहली चीज़ है ना आपको जाननी चाहिए वो है कि यार लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग। आप पहले किसी काम में जो आप काम कर रहे होगे उसमें आप 8 घंटे के काम करते होगे, 8 घंटे की शिफ्ट लगाते होगे या ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे की शिफ्ट लगाते होगे। तो उसमें फिक्स होता था कि भाई आपने 8 घंटे की शिफ्ट लगाई, उसके बाद आप अपने घर चले जाओगे, ठीक है। बट ट्रकिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रकिंग में या देखो आवर्स कहने को होते हैं कि 12 से 14 घंटे आप काम कर सकते हो। 15 घंटे की ड्यूटी होती है बोलते हैं, बट उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं क्योंकि सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि भाई आपकी सिचुएशन क्या है। कभी कभी हमें ना ट्रैफिक में फंसना होता है, कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी गाड़ी का, तो उसकी वजह से सारा रोड ब्लॉक हो जाता है। कहीं और हो गए तो आप एक स्टक हो जाओगे। आप अपने ऐसा नहीं है कि आपकी 15 आवर की ड्यूटी कंप्लीट हुई तो आप ट्रक छोड़ के कहीं भी आ जाओगे, ऐसा नहीं कर सकते। आपको ट्रक वापस लेके ही आना पड़ेगा अपने यार्ड में, या आपका जो वेयर हाउस होगा, हर जगह कहीं भी होगा। तो अगर आप कहीं फंस जाओगे तो आपका काम, आपकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, बट आपको फंसे रहना पड़ेगा वहाँ पे। आ रहे हो तो इतने बजे वापस आ जाओगे, ऐसा श्योर नहीं होता। इसको ध्यान में रखना जब आप ट्रकिंग में आ रहे हो कि भाई इस फिक्स आवर का काम नहीं होता। क्योंकि हम 16-16 घंटे की शिफ्ट लगा लेते हैं, अच्छी बात है, वो बढ़िया है, बट वो सिचुएशन अलग होती है 16 घंटे काम करने की, और एक जगह पे फंसे रहने की सिचुएशन अलग होती है। तो सपोज करो कि आपका फ्यूल कम है और आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो और आपका ट्रक स्टार्ट है। अगर फ्यूल खत्म हो गया, आपका ट्रैफिक के बीच में आपका ट्रक का फ्यूल खत्म हो गया, तो वो कितनी बुरी सिचुएशन बन जाएगी आपके लिए, क्योंकि आपका पहले ट्रैफिक था, ऊपर से आपका ट्रक खड़ा हो गया रोड के बीच में। तो और दूसरा फ्यूल भराने के लिए जब आपको जो ट्रक लेके आना, दूसरे ट्रक वाले को कॉल करना पड़ेगा, वो अलग से चार्ज करेगा। तो कितनी सारी सिचुएशन हो सकती है, मैं आज से डायरेक्ट नहीं गिनवा सकता क्योंकि वो हर बंदे की अलग अलग सिचुएशन होती है। काफ़ी डिफरेंस हो जाता है एज कम्पेयर अगर आप किसी और काम में कर रहे हो। अगर आप ऑफिस जॉब कर रहे हो, आपकी 9 to 5 जॉब किया, आप वापस अपने घर पे, कहीं आप फैक्ट्री में कर रहे हो तो आप अपनी 8 घंटे की ड्यूटी करोगे, शिफ्ट करोगे, उसके बाद अपने घर पे चले जाओगे। बट इसमें ऐसा नहीं होता। अगर आपको ट्रकिंग इंडस्ट्री में आना है तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दूसरा पॉइंट जो है कि आपका हेल्थ इशू बहुत होंगे, ठीक है। पहला, आपका वेट गेन हो सकता है अगर आपकी एक्टिविटीज़, जैसे कि आप एक ऑफिस जॉब कर रहे हो, 9 to 5 जॉब कर रहे हो, तो आपके पास काफ़ी टाइम बच जाता है एक्सरसाइज करने का, मोर जॉगिंग करने का, जिम जाने का, काफ़ी टाइम बच जाता है, ठीक है। बट ट्रकिंग में 12 से 14 घंटे आप ड्राइव करोगे, ड्यूटी करोगे, बाकी सारे काम करोगे, तो आपको टाइम मिलता नहीं है एक्सरसाइज करने का, जिम जाने का। तो इसमें हेल्थ का इशू बहुत होता है, आपका वेट गेन हो सकता है, और पूरे टाइम आप यहाँ पे बैठे रहते हो, सीट पे बैठे रहते हो, तो आपकी जो बैक है वो भी दर्द करती है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरी बैक दर्द हो रही है। मैंने काफ़ी जो जिनको 25-25 साल हो चुके हैं ट्रकिंग करते करते, मैंने उनसे खुद से पूछा था कि भाई आपकी बैक वगैरह दर्द होती है या नहीं होती, या सिर्फ ऐसे ही कहते लोग। कह रहे बिल्कुल होती है, आपका वेट भी बढ़ता है, आपकी बैक भी पेन होती है, आपके शोल्डर भी दर्द होते हैं, आपकी आई साइड में भी दर्द होता है। और इस वजह से ये बोलते हैं कि भाई आपके हेल्थ इशू बहुत होते हैं ट्रकिंग में। लोगों को लगता है कि इजी है, बस ट्रक चलाना है, हाईवे पे आ गए ट्रक चलाना है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ट्राई करके देखो, किसी दिन अपनी गाड़ी को 15 घंटे चला के देखो, उनको 5 दिन करके देखो, तो समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ पे बैठना, गाड़ी ड्राइव करना और एक ऑफिस में बैठना, थोड़ा डिफरेंस होता है। पता है कि हाँ एक्टिविटी बस बैठने की है, बट ऑफिस में आप जब मर्जी चाहो उठ सकते हो, खड़े हो सकते हो और थोड़ी बहुत इधर उधर चल सकते। हमें ट्रक चलाते चलाते जाना है,
तो उस टाइम पे हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं होती कि हम भाई जब मर्जी रोक दे ट्रक को, जब मर्जी खड़े को चल दे, जब मर्जी घूम ले। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी भी अपॉइंटमेंट होती है। अगर हम ऐसे ही हर आधे घंटे में गाड़ी ट्रक को साइड में लगाएंगे और फिर स्ट्रेचिंग करेंगे या थोड़ी वॉक करेंगे, तो आगे डिलीवरी का टाइम लेट हो सकता है, पिकअप का टाइम लेट हो सकता है, पिकअप मिस हो सकता है। उसके बाद हमें पेनल्टी भी पड़ती है कंपनी को, अगर हम डिलीवरी लेट कर रहे हैं या पिकअप मिस कर रहे हैं। ये ऐसा भी नहीं कि ये सिर्फ अपनी मर्जी का काम है। पेन और आपका वेट गेन, ये दो चीज़ें जरूर होता है। वेट गेन में कई बंदे कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ ऐसा हेल्दी खा के या कुछ थोड़ी एक्टिविटीज़ करके, बट बैक पेन का थोड़ा होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में ट्रकिंग कर रहे हो तो बैक पेन आपकी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ट्रकिंग इंडस्ट्री में आने में क्या होता है कि आपको हर वेदर में काम करना पड़ता है। अगर आप कोई और काम कर रहे हो तो आप अपने किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो अपने वेयर हाउस में काम कर रहे हो, तो अपने वेयर हाउस के अंदर काम कर रहे हो। आपको बाहर का वेदर डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आपको बाहर का वेदर से कोई तकलीफ नहीं है, आपको बाहर के वेदर से कोई मतलब नहीं है। आप एक बार आओगे अपनी गाड़ी में जाके खड़ी करोगे, अंदर वेयर हाउस में घुस जाओगे या अपने ऑफिस में घुस जाओगे, ठीक है। बट ट्रकिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रकिंग में आपको बाहर रहना पड़ता है। अगर आपको ट्रेलर अनहुक करना है, हुक करना है, उसके बाद आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको ट्रेलर की इंस्पेक्शन करनी है, ट्रक की इंस्पेक्शन करनी है, चाहे वेदर बाहर कैसा भी हो, स्नो पड़ रही हो, स्टॉर्म पर आ रखा हो, या आपका बारिश हो रखी हो, या ठंडी हवा चल रही है, तो भी आपको करना पड़ेगा वो काम। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता, मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको कि भाई आपकी हमारी ड्यूटीज होती है, हमें टाइम पे पहुंचना होता है, तो उसके हिसाब से हमें जल्दी जल्दी करना पड़ता है। एक जगह हमें टाइम लग सकता है कि भाई हमें टाइम लग रहा है आराम से, तो हम अंदर बैठ जाते हैं कि हम किसी चीज़ को स्किप कर देंगे। अगर अभी बारिश हो रही है तो आधे घंटे बाद कर लेंगे, ऐसा सीन नहीं होता है ट्रकिंग में। ये चीज़ आपको पता है, जो पहले ट्रकिंग कर रहे हैं, कहीं और कंट्री में कर रहे हैं, किसी और चीज़ में कर रहे हैं, तो उनको समझ में आएगा। जो एक्टिविटीज़ बाहर की होती है, जो बाहर की होती है, उसमें थोड़ा वेदर कंडीशन अपने हाथ में नहीं होती, तो एडजस्ट करना पड़ता है, वो हमें सहन करना पड़ता है, हमें उसमें काम करना पड़ता है। तो ट्रकिंग में आने से पहले मैं आपको चौथा पॉइंट और बताता हूँ कि भाई देखो, आपका ना कई बार ऐसा सीन होगा जहाँ पे आपका ट्रक खराब हो जाएगा, ठीक है। और जब ट्रक खराब होता है ना, उस टाइम मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि क्या सीन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका ट्रक खराब हुआ, ट्रक छोड़ के कहीं और चले जाओगे, या आप बोल दोगे अपनी कंपनी को भाई ट्रक खराब हो गया है, मैंने बंद करके रख दिया, वहाँ खड़ा कर दिया और मैं कहीं और जा रहा हूँ, या मैं होटल में जा रहा हूँ, या मैं कहीं और जा रहा हूँ, मैं टीम होटल जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आपका ट्रक खराब हो जाता है ना, सपोज करो आपका एक ट्रक खराब हो गया है और आपकी वेदर कंडीशन क्या है उस टाइम, ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज करो आपका ट्रक खराब हुआ है ऐसे रोड पे जहाँ पे आसपास आपको कोई रेस्टोरेंट नहीं है, आपके पास आसपास कोई होटल नहीं है, आपके पास आसपास कोई बंदे नहीं है, आप एक खुले सुनसान हाईवे पे खराब हो गया आपका ट्रक, ठीक है। और सपोज करो आपका जो ट्रक है आप खराब हो गया, बट आप स्टार्ट कर रहे हो तो और प्रॉब्लम हो रही है ट्रक में, तो आप ट्रक को स्टार्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ट्रक को स्टार्ट करोगे तो एक चीज़ खराब हुई है, उसकी वजह से दूसरी चीज़ भी खराब हो सकती है। तो आप उस टाइम आप उस सिचुएशन पे ट्रक को स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। तो आपको ट्रक बंद रखना पड़ता है। उसके बाद क्या सीन होगा, उसके बाद आप जैसे आप सपोज करो आप लॉन्ग जा रहे हो, तो आपके पीछे बंक है, आप आराम से लेट जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भाई मैं वेट कर रहा हूँ। आप अपनी कंपनी को बता दो कि ऐसे ऐसे करके मेरा ट्रक खराब हो गया है, इस लोकेशन में खराब हो गया है। वो क्या करेंगे, वो आपके लिए एक व्हीकल भेजेंगे जिससे आपका ट्रक को उठा के वर्कशॉप पे ले जाएंगे, ठीक है। बट वो ट्रक आने में कम से कम डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है। अगर आप कहीं ऐसे एरिया में हो जहाँ से टोइंग व्हीकल वाले बहुत दूर हैं, तो वो कम से कम 2 घंटे में आएंगे, 3 घंटे में आएंगे, 4 घंटे भी लग सकते हैं उनको, ठीक है। अगर वो पास में ही आप सिटी में हो तो वो जल्दी आ जाएंगे, 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें डिपेंड करना पड़ता है कि भाई हमारी सिचुएशन क्या है। मेरे साथ क्या हुआ, मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं क्यूबेक में गया होता, क्यूबेक की कोई सिटी थी बिल्कुल एज पे थी, जहाँ पे लोग इंग्लिश नहीं बोलते थे, ठीक है। तो वहाँ पे सब फ्रेंच बोल रहे थे, मुझे फ्रेंच नहीं आती थी, मुझे इंग्लिश ही आती है, तो फिर मुझे फ्रेंच नहीं बोलनी आती वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरा ट्रक खराब हो गया था, ठीक है। और मैं सिटी में नहीं था, सिटी मैंने वहाँ से क्रॉस कर दी थी और मैं बिल्कुल कंट्री साइड के कोने में था, ठीक है। वहाँ पे मेरा ट्रक खराब हुआ, ट्रक मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। जब मैं ट्रक स्टार्ट कर रहा था तो ट्रक से धुआं निकल रहा था, स्मोक निकल रहा था वाइट वाला, तो उसके चक्कर में मुझे ट्रक बंद रखना पड़ा। मैंने कंपनी को बताया था, मेरा जो ट्रक आया था, टोइंग व्हीकल वाला जो ट्रक आया था मेरा, वो 5 घंटे बाद आया था, ठीक है। उस टाइम पे टेम्परेचर था मेरा -15। जो मेरे पास ब्लैंकेट था मैंने वही ऑर्डर रखा था, मेरे ऊपर जैकेट थी, मैं जैकेट के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था।
मैं 5 घंटे मुझे पता है मैंने कैसे निकाले उस टाइम पे, क्योंकि ट्रक जब आप बंद होता है ना, आप जब ट्रक स्टार्ट होता है तो आपको हीटिंग आती रहती है, ठीक है। जब आपका ट्रक बंद होता है ना तो उस टाइम कोई हीट नहीं आती। मैंने थोड़ा ट्राई किया, जो मेरे पीछे बंक में इन्वर्टर था, जो बैटरी होती है उसके थ्रू मैं हीटिंग कर लूँ, वो हीटिंग मैंने चलाई, वो घंटे भर चली थी, उसके बाद वो भी बंद हो गई थी। तो मुझे उस टाइम पे कैसे भी करके मैंने, मतलब जितने मेरे पास कपड़े थे, मैं लॉन्ग कर रहा था तो मेरे पास 2-3 जोड़ी कपड़े थे, तो मैंने उसमें से एक और जोड़ी पहन लिया था, उसके ऊपर जैकेट पहन ली थी, उसके ऊपर ब्लैंकेट रख लिया था, तब जाके मैं थोड़ा वहाँ पर सही से रह पा रहा था। वरना अगर इससे ज़्यादा कोई टेम्परेचर होता, अगर वही टेम्परेचर -25 होता या -35 होता, तो मैं तो सर्वाइव नहीं कर पाता वहाँ पे, क्योंकि उतनी ठंड में सर्वाइव करना मुश्किल होता है, ठीक है। ऊपर से किसी को हम ऐसा नहीं कि वहाँ पे ऊबर चल जाएगी, मैं ऊबर बुला लेता किसी को ताकि ट्रक खड़ा करके मैं कहीं होटल में चले जाऊँ, ऐसा भी सीन नहीं था। तो मैं ऊबर भी नहीं बुला सकता, वहाँ पे ऊबर भी नहीं थी। और जब मैं आसपास जो टैक्सी वाले थे वो फ्रेंच बोल रहे थे, वो इंग्लिश समझ ही नहीं रहे थे। मैंने ट्राई किया था उनको कॉल करने का, मैंने कंपनी को बोला था कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरा होटल बुक कर दो, अगर यहाँ पे टाइम लगेगा तो। ऐसे करके कंपनी आपका होटल बुक कर देती है, बट कंपनी यही बोलेगी आप टैक्सी ले लो, जो टैक्सी का पैसा होगा कंपनी पे कर देगी। बट मैं टैक्सी को फोन कर रहा था तो वो फ्रेंच बोल रहे थे आगे से, ठीक है। तो मैंने कंपनी को बताया कि भाई वो फ्रेंच बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं, आप ट्राई करो। उनको, मेरी कंपनी भी यहाँ की थी तो उनको भी फ्रेंच नहीं आती थी, तो उन्होंने जो टोइंग व्हीकल वाले को भेजा था, टोइंग व्हीकल ने मुझे होटल में छोड़ा था, समझ रहे हो। मुझे 5 घंटे इसलिए मुझे वेट करना पड़ा, वरना मुझे पहले मैं निकल जाता था, अगर ट्रक छोड़ के मैं निकल जाता, अगर टोइंग व्हीकल वाला जल्दी आ जाता हो। बट ऐसा नहीं हुआ, मुझे वहाँ पे वेट करना पड़ा, 5 घंटे तक वेट करना पड़ा। आसपास ना कोई खाने का था, ना वॉशरूम का था, कुछ नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे आपको मजबूरी में फंसा रहना पड़ेगा, और मजबूरी में आप फंसे रहोगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई आप ऐसे उठ के कहीं भी चले जाओ। तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है ट्रकिंग में। सिर्फ ट्रकिंग में आपको सिर्फ ये नहीं है कि भाई लोड उठाया और उतार दिया और उसके बाद वापस चले गए, वापस उतार दिया, ऐसा नहीं होता। काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी आएगी जो आपके हाथ में नहीं होगी, बट आपको फिर भी सहन करनी पड़ेगी उस टाइम पे। बाकी मैं आपको एक और बताता हूँ, देखो भाई, सबसे बड़ा रिस्क होता है ट्रकिंग में कि आपकी लाइफ का रिस्क होता है, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम रोड पे होते हो, ठीक है। और रोड पे कि भाई रोड पे गाड़ी चलेगी तो थोड़ी बहुत लगती है। बट जब आप हर टाइम ट्रक में रहोगे, हर टाइम आप रोड पे ही रहोगे, तो आपकी जो चांसेस होते हैं ना एक्सीडेंट के, वो बढ़ सकते हैं। आप सोच रहे हो कि भाई आप अच्छा ट्रक चलाते हो, आप ठीक चलाते हो, मानते हैं, बट हर टाइम आपकी गलती भी नहीं होती। हर छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं, वो अपने ट्रक वालों को समझते नहीं है, वो तरीके से नहीं गाड़ी नहीं चलाते, वो इधर उधर से काटेंगे, उधर एकदम से ब्रेक लगा देंगे, एकदम से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी हम गारंटी नहीं ले सकते, उनकी चक्कर में हम इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे तो हमारा बैलेंस बिगड़ता है और हमारा एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं इस चीज़ से। तो इस चीज़ में काफ़ी सारे पुराने केसेस भी थे जिसमें जो ड्राइवर होता है उसकी डेथ हो जाती है इस चक्कर में, क्योंकि एक्सीडेंट, अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो ट्रक झेल लेता है, अगर बड़ा एक्सीडेंट होता है तो ट्रक नहीं झेल पाता उस चीज़ को, क्योंकि ये एक छोटा सा एक बॉडी है और जो पीछे वेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी डेथ हो जाती है ड्राइवर की। कई बार ट्रकों में आग लग जाती है, थोड़ा सा एक्सीडेंट होता है और नीचे जो हमारे नीचे तो टैंक है, जो फ्यूल के टैंक होते हैं जो हमारे नीचे ही हैं, तो कई बार ट्रकों में आग लग जाती है, तो इस वजह से भी बंदे फंस जाते हैं, तो उनकी भी डेथ हो जाती है। कई बार एक्सीडेंट ही ऐसे बुरे होते हैं जिसमें बंदे खत्म हो जाते हैं। सिर्फ पैसा मत देखो कि भाई ट्रकिंग में कितना पैसा है, उतना पैसा है, पैसों के साथ आप क्या रिस्क लगा रहे हो वो भी देखो ना। अगर आप एक ऑफिस जॉब कर रहे हो, आप फैक्ट्री जॉब कर रहे हो, तो आपको उसमें आपका रिस्क कम है, समझ रहे हो ना। आपको पैसा चलो ठीक मिल रहा होगा बट उसमें रिस्क कम है, और इस काम में पैसा ठीक मिल रहा है बट रिस्क भी तो ज्यादा मिल रहा है ना। ये सब लोग नहीं सोचते, कि ये सोचते हैं कि सिर्फ अरे ट्रक ही चलाना है, ड्राइव ही तो करना है, हैंडल ही संभालना है, ये सब मत देखो। ये देखो कि इसमें रिस्क कितना बढ़ रहा है। अगर आप किसी ड्राइवर से पूछोगे ना, अगर वो पूछेगा भाई कितना रिस्क है, वो यही बोलेगा भाई किसी को कुछ नहीं पता होता कि आज ये ड्राइवर जा रहा है घर वापस आएगा कि नहीं आएगा, किसी को कुछ नहीं पता होता। लोकल ड्राइवर के लिए भी रिस्क उतना ही होता है, अगर वो भी थोड़ा बहुत हाईवे पे चलेगा, रोड पे चलेगा, तो उसका भी रिस्क होता है, ठीक है। तो ये चीज सब नोटिस करनी चाहिए, पहले ध्यान में रखनी चाहिए। सिर्फ पैसा मत देखो। मेरे को बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, यही चीज के आते हैं कि भाई हमारा ड्रीम है ट्रक चलाना, हमारा ड्रीम है ट्रक चलाना। मैंने उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम क्या करते हो, कह रहे हम तो अभी 10th में हैं, 12th में हैं। अरे भाई 12th में हो ये तो सब समझ में आ गया, तो रिस्क क्यों आना है ट्रकिंग में, ये तो सोचो है। सिर्फ पैसा दिखा दिया, सिर्फ पैसे वाली वीडियो बना दी मैंने, तो उस पर
सिर्फ सैलरी वाली वीडियो पे ही व्यूज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब है कि भाई क्या पैसा मिलता है, कितना पैसा मिलता है, उसके साथ रिस्क कितना आ रहा है उसे किसी को मतलब नहीं है। मैंने उससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि भाई एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है कि भाई क्या डिसएडवांटेज है ट्रकिंग में, उनको मतलब ही नहीं उस चीज़ से, सिर्फ सैलरी से मतलब है, इनकम से मतलब है, कितने पैसे बन रहे हैं और रिस्क कितना आ रहा है, क्या दिक्कतें होंगी आगे जाके, क्या हमें प्रॉब्लम आएगी, वो कोई देख ही नहीं रहा, उसी को ध्यान ही नहीं दे रहा। फिर बोलते हैं ट्रकिंग में जाना ईजी है, ट्रकिंग तो ईजी है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रकिंग इजी है, और ऐसा भी नहीं कह रहा कि ट्रकिंग इतनी मुश्किल है कि कोई आ ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं कह रहा मैं। बट हर चीज़ की अगर आप एक साइड देख रहे हो तो दूसरी साइड भी देखो, डार्क साइड जो होती है ट्रकिंग की वो भी देखो तो अच्छा है। उसके बाद डिसाइड करो, अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप इतनी इन्वेस्टमेंट करोगे, $5,000 का आप लाइसेंस बनवाओगे, अपनी जॉब छोड़ के दूसरी इसमें आओगे, पूरा स्विच करोगे और ये सोचोगे कि भाई कि मेरा इसमें अच्छा हो जाएगा, तो वो सब चीज़ पहले पता हो ना, उसके बाद आप डिसाइड कर पाओ कि भाई हाँ ठीक है, ये सब कोई इतनी बड़ी बात नहीं मेरे लिए, तो आप आराम से ट्रकिंग में बढ़िया, आपके लिए बढ़िया है। हम तो कुछ कह नहीं रहे इसमें, हम ये नहीं कह रहे कि भाई ट्रकिंग में मत आओ, हमें तो कहते हैं कि अच्छा ड्राइवर है तो अच्छा आना चाहिए ड्राइवर ट्रकिंग में, बड़ी जितने अच्छे ड्राइवर आएंगे उतना अच्छा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम बढ़ेगा, लोगों का अच्छा लगेगा, ठीक है। बट जितने खराब ड्राइवर आएंगे, जिसको चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, सिर्फ पैसों के चक्कर में लग गए हैं, फिर वही ड्राइवर ट्रकों को ऐसे चलाते चाहे गाड़ी चला रहे हो, तो उनको मतलब नहीं होता, वो तो अपनी लाइफ तो खराब कर ही रहे हैं, अपनी लाइफ तो रिस्क पे ले ही रहे हैं, दूसरों की लाइफ भी रिस्क पे लेते हैं कि भाई जो आसपास गाड़ी चल रही है उनको भी देखते हैं। क्योंकि एक अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर ट्रक थोड़ा सा भी बिगड़ा, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा, अगर गाड़ी आसपास थोड़ी सी भी कोई गाड़ी हुई ना, तो वो थोड़ी टच नहीं होती, थोड़ा उस गाड़ी में डेंट नहीं पड़ता, वो गाड़ी आधी खत्म हो जाती है वहीं की वहीं, क्योंकि इसमें इतना वेट होता है, इतना इसमें आसपास सारा लोहा है कि थोड़ा टच हुआ आधी गाड़ी खत्म वहीं हो जाती है। तो उस गाड़ी में उस बंदे की जान का रिस्क भी है, अपनी तो आप ले ही रहे हो, तो थोड़ा देख दुख के करो और सोच समझ के ही इस इंडस्ट्री में आना। मैंने काफ़ी देख रहा था कि भाई सब बंदे यही कमेंट कर रहे हैं कि ट्रकिंग में आना है, ट्रकिंग में आना है, कैसे आना है, वैसे आना है, बस ये बता दो। बट उनको ये नहीं पता कि भाई इसमें क्या क्या चल रहा है, सिर्फ पैसे पैसे देख के ही वो वीडियो पे आ रहे हैं। तो भाई मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग पैसे पे वाली वीडियो पे आए हैं, सैलरी वाली वीडियो पे आए हैं और उन्होंने वीडियो पे सब्सक्राइब किया है, मैं उनके लिए मेन वीडियो बना रहा था कि भाई सिर्फ पैसा मत देखो, बाकी भी चीज़ें होती हैं उनको भी ध्यान दो, और अपनी लाइफ का डिसीजन ऐसे मत लो एकदम से सिर्फ पैसों के बेस पे। तो ट्राई करो कि हाँ भाई ऐसा सिचुएशन होगा तो मैं ये मेरा सोल्यूशन होगा उसमें, और ऐसा सिचुएशन आएगी तो मैं ये करूँगा। तो बस यही मुझे इस वीडियो में बताना था। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी कोई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा हो या आपको लगा हो आपके काम आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और तो चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। और मैंने काफ़ी और भी वीडियोस बना रखी है, अगर आपको ट्रकिंग में PR कैसे चाहिए तो आप ये वाली वीडियो देख लेना, आपको अगर ट्रक का लाइसेंस कैसे बनाना है तो आप ये वाली वीडियो देख लेना, तो उसमें आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि भाई कैसे आपको लाइसेंस बनाना है। तो गाइज़ मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।